करता था। और जो प्रसाद मुझे मिल जाता संतों के द्वारा उसी को पान करता था। संत जब प्रसाद पा लेते थे उसके बाद जो बचता था वही पत्तल की वही प्रसाद को मैं पाता था। और सत्य कहता हूं वेदव्यास जी, उस उच्चिष्ट प्रसाद को जब मैंने पाया तब से मेरे हृदय परिवर्तन हो गए और मैं भगवान की भक्ति करने लगा। और जब भक्ति करने लगा तो उन्हीं संतों ने जब देखा कि ये भक्ति कर रहा है तो अपने पास बुला के कहे कि ले तुझे मैं एक नारायण मंत्र देता हूं। ऐसा कह करके नारायण गायत्री मंत्र मुझे दिया और उसी मंत्र का मैं जाप करता हूं। एक दिन जब संत जाने लगे तब मैंने उन संतों को कहा कि आप लोग जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी भगवत भक्ति करना चाहता हूं। तब उन महात्माओं ने, उन संतों ने मुझे कहा जब तक तुम्हारी माँ जिंदी है तब तक इस कर्तव्य को पूर्ण करो, माता की सेवा करो। माँ की सेवा पूर्ण होने के बाद जब माँ 100 साल पूरी हो जाएंगी तब तुम भगवत भक्ति के लिए निकल पड़ना। अभी माँ की सेवा करते हुए ही भगवत आराधना तुम कर लेना। तो ये नियम दिए, मंत्र दिया और समझाया। एक दिन की बात है वेदव्यास जी की, मैं भी सोचा करता था कि मेरे भक्ति के मार्ग में माता ही अवरोध है। मैं बैठे बैठे सोचा करता था यदि मेरी माँ नहीं होती तो मैं भजन कर लेता, और अभी भक्ति के मार्ग में अवरोध कोई है तो मेरी एक ही यही माँ ही है और दूसरा कोई नहीं है। मैं ये सोचा करता था। और एक दिन ऐसी भगवान की लीला कि मेरी माँ गौदूहन के लिए जा रही थी, संध्या का वक्त था। उस समय रास्ते पर एक सांप पड़ था, उसी सर्प के ऊपर मेरी माँ की पांव पड़ गई। उस पांव पड़ने से सांप ने डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के समय में अनुग्रहम मन्यमाना, नारद जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान की कृपा मान ली कि मेरी माँ के 100 साल पूरे हो गए। अब आप यहाँ सोच सकते, विचार करो कि जहां माँ गुजरी है तो बेटा पुत्र के ऊपर तो पीड़ा तो होती है, चाहे कैसे भी हो, माँ है। इतनी बड़ी कष्ट के समय में भी अनुग्रह मानना, कारण 2 है। एक कारण नारद जी ने देखा कि अब कोई अवरोध नहीं है भक्ति मार्ग में, इसीलिए ये अनुग्रह भगवान की है। अनुग्रहम मन्य माना, भगवान की बड़ी कृपा हो गई ये माना। और दूसरा अनुग्रह इसलिए कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा जो मान ले वही असली भक्त है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे आदि हो, चाहे व्याधि हो, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मान ले, स्वीकार कर ले, वही असली भक्त है। इसलिए अनुग्रहम मन्यमाना, और होना भी यही चाहिए। अब कभी कष्ट होता है तो भगवान कुछ भी नहीं है, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया, 10 गाली सुना देते हैं। 4 भुजानाथ के मंदिर में जा करके हैं, बोले राधे राधे। एक बार और बोलो, कोई अच्छा काम हो जाए तो कहता हाँ ये मेरी मेहनत है, ये मैंने किया। और कोई काम गलत हो जाए, 4 भुजानाथ ने बर्बाद कर। अरे भाई तुम्हारे को कहाँ 4 भुजानाथ आपको, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कृपा मानना, यही भक्ति है। तो अनुग्रह मन्यमाना, मैंने अनुग्रह मान लिया और उन्हीं संतों के द्वारा दिए गए मंत्रों का मैं जाप करने लगा। मेरी जाप से मैं माता का संस्कार करके उत्तर दिशा की ओर चला गया। एक सरोवर के पास रह करके भगवत नाम जाप करने लगा, नारायण नाम जाप करने लगा। तो मेरे उस जाप के प्रसन्न से, जाप से प्रसन्न होकर के भगवान श्री नारायण ने हृदय में
अपने रूप का दर्शन मुझे दिया, और जैसे मैंने दर्शन किया मुझे इतना आनंद आया, परंतु उस दर्शन को एक क्षण में ही गायब कर दी। मैं तड़पने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि अभिपक्व कसायाणाम, जो अधकचरे लोग हैं उनको मेरे दर्शन नहीं होंगे। ऐसा आकाशवाणी हुई। जो परिपक्व नहीं हुए हैं, जिनकी भक्ति पकी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान का पूर्ण रूपेण दर्शन नहीं मिल सकता। नारद, तुम अभिपक्व हो, तुम पके हुए, सदे हुए, मजे हुए नहीं। इसलिए अभी तो मैंने तुम्हें केवल मेरे रूप माधुर्य की चटनी चटाई है। अब पूरी की पूरी सब्जी अगर पाना हो तो उसके लिए तुम तप करो। तुम्हें उसी जो झांकी है जो मैंने अपने हृदय पर देखा था, गोविंद ने मुझे दर्शन दिए थे, नारायण ने, उस झांकी के दर्शन के लिए मैं तड़पता रहा और संतों के दिए गए, गुरुजनों के दिए गए मंत्रों का जाप मैं करता रहा। प्रलय हुआ, सब जलमय हुए। उसके बाद पुनः मेरा जन्म हुआ। मैं ब्रह्मा का पुत्र बना उन संतों की कृपा से, और देवताओं के ऋषि बना उन संतों की कृपा से। इसीलिए नारद जी कह रहे, इसीलिए वेद व्यास जी, जब मेरे जैसा दासी पुत्र यानी नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति, एक जीव भी यदि ब्रह्मा का पुत्र बन सकता है संत कृपा से, तो आप इस चतुश्लोकी भागवत से भागवत की रचना कर सकते, आप कीजिए। तो आज वेद व्यास जी ने नारद जी के उपदेश से चतुश्लोकी भागवत को लेकर के सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास कुटिया के अंदर दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना का प्रारंभ किया। 4 श्लोक दिए थे नारद ने, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय का एक श्रीमद् भागवत की रचना करी। और जैसे ही रचना पूर्ण होते ही मनी मन सोचने लगा, अब ये पढ़ेगा कौन? मैंने रचना तो कर दी, और पढ़ने लायक योग्य व्यक्ति एक ही है, सुखदेव, जो मेरा पुत्र है, और ये जंगल में गया हुआ है, समाधि में लीन है, इसको लाएगा कौन? तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत के 2 श्लोक ऐसा चयन किया, जिस श्लोक को शिष्यों को बुला करके दिया और कहा कि इसको रटो, याद करो, और जहां भी जंगल में कोई संत समाधि में लीन हो, उन संत के पास जाकर के इन श्लोकों को गा देना। उन शिष्यों ने उन श्लोकों को रटा, याद किया, और यज्ञ काष्ठ लेने के लिए, समीधा लेने के लिए जब जंगल में गए थे, ढूंढने लगे कि इस जंगल में संत कहाँ है। दिखाई दिया एक नवयुवक संत समाधि में लीन है। तब उन्हीं संत के पास जाकर के पहला श्लोक गाए। सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में यह श्लोक आता है। हालांकि इसका पूरा व्याख्या तो जब हम 10वें स्कंद में पहुंचेंगे तब करेंगे, परंतु अभी श्लोक गुनगुनाते हैं। समस्त शिष्यों ने एक ही स्वर में उन समाधि में लीन संत के सामने जाकर के श्लोक सुनाया। बरहापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, यानी बरह अपीड़, मोर के पंख के मुकुट पहने हैं, वैजयंती माला, कनेर के पुष्प के कानों में कुंडल धारण किए हुए, पीतांबर की तरह शरीर पर पीले पीतांबर लहरा रहे, सोने की तरह
पीला पीला। ऐसे सौंदर्य का जब वर्णन सुना तो समाधि में स्थित सुखदेव जी की समाधि टूटी। सामने देखे कि और फिर मनी मन से होगा कोई सुंदर, मुझे क्या करना, मैं तो निर्गुण ब्रह्म में लीन हूं, मुझे तो समाधि में जाना है, छोड़ो। फिर समाधि में